हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि हम एपी डिस्कस कर रहे थे, एपी पढ़ रहे थे, जिसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हम कवर कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, जिसमें आप पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सम ऑफ एपी। मतलब एपी का हम क्या सीखेंगे, सम करना सीखेंगे, एपी को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होगा। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। एन क्या चीज है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स है कि एपी के अंदर कितनी टर्म है। ए क्या चीज है भाई, फर्स्ट टर्म है आपकी। ए क्या चीज है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए क्या चीज है आपके पास, फर्स्ट टर्म। डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी क्या चीज है, कॉमन डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। आप यहाँ पर एन ए और डी, एन ए और डी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा चेंज किया है। एन अपॉन 2 आपका एच डी लिखा हुआ है और मैंने 2a को कैसे लिख दिया है, a प्लस ए लिख दिया है। ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ये वाली टर्म आपकी एच डी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया भाई, ये बिल्कुल आपकी लास्ट टर्म नहीं बन गई। ए एन का फॉर्मूला नहीं बन गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन लिख सकता हूं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, और ये आपका एच डी है, तो एक फॉर्मूला और बन गया आपके पास सम के लिए। तो अब कंफ्यूज बच्चे की कब कौन सा लगाना है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है तो ये वाला लगाएं, क्योंकि इसमें डी है। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये वाला लगाएं। और कई बार कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे हमारे पास जिसमें दोनों ही होंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस भी गिवन होगा और लास्ट टर्म भी गिवन होगी। तो आप उसमें आपके पास चॉइस हो जाएगी, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर लास्ट टर्म को एल से भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर एल भी लिखा मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए एन का मतलब भी लास्ट टर्म है और एल का मतलब भी लास्ट टर्म है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा। ये एपी हमें गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप गिवन चीजों को डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी भाई आपकी, फर्स्ट टर्म किससे लिखी जाएगी, ए से लिखी जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद लिखेंगे आप कॉमन डिफरेंस। क्या लिखेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किससे लिखा जाता था हमारा, डी से लिखा जाता था। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है यहाँ पर। नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू गिवन है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लास्ट टर्म है या एन है। तो आपको बता देता हूं, अगर पीछे टर्म्स लिखा हुआ है तो एन की वैल्यू है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा होता, खाली 10 लिखा होता तो आपकी लास्ट टर्म थी, जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे हम। ठीक है ना, तो एन कितना हो गया, 10 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 10। आपको बताना है सम। तो सम के लिए रिजल्ट क्या होगा हमारा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला क्यों लगाया भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें डी गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। तो पता है ना, फर्स्ट यूज करोगे और लास्ट टर्म गिवन होती है तो कौन सा यूज करते हैं, ये वाला यूज करते। ए और एन तो इसमें भी चाहिए और इसमें भी ए एन तो चाहिए, तो ये तो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो एन हमारा कितना था, 10। तो मैं यहाँ लिखूंगा S10। S10 का मतलब क्या है, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर भी एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 10। सेम यहाँ पर 2a, ए की वैल्यू कितनी थी, 2। तो 2 रिप्लेस कर देते हैं। एन कितना था आपके पास, 10 माइनस 1। डी कितना था भाई, 5। ठीक है, सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने। इसको कैंसिल कर लीजिए आप। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया भाई, 5 आ गया। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना बचेगा, 9। और इंटू में आपके पास कितना है, 5 है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 आपका एच डी है, यहां से क्या मिला, 4 प्लस 5 9 जा 45। ठीक है, 5 9 जा कितना हो गया, 45। तो यहां से हो गया आपके पास 5 और ये 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 कितना आ जाएगा, 24। तो 245 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पार्ट और देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है ये हमारा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी, सबसे पहले डिफाइन करोगे आप, मैंने बताया था। फर्स्ट टर्म किससे लिखी जाएगी, ए से। कितनी हो गई भाई, 1/15। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, 1/15। उसके बाद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे लिखेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप,
सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है भाई 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 1/15। अब देखिए नंबर होता तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते इसकी जगह, नंबर तो ये भी है खैर, लेकिन ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप क्या करें, एलसीएम निकाल लें 12 और 15 का। किससे चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। तो अब यहाँ पर एलसीएम आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, 5 4 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो आपका एलसीएम कितना आ गया है, 60 आ गया है, ठीक है। तो 60 यहाँ पर हमने लिख दिया है। सोल्व कैसे करेंगे भाई, ऐसे सोल्व कर लिया करो। अगर आपको एलसीएम लेके सीधा सोल्व करना नहीं आता है तो आप ऐसे सोल्व कर ले, फर्स्ट टर्म को लिखे जिसको सोल्व करना है और इनटू में क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आया 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, ठीक है। ऐसे ही इसको सोल्व करना है 1/15 को, तो 1/15 लिखे और इनटू में क्या लिखेंगे, एलसीएम। 15 से ये कितने पर कैंसिल हो गया, 4 पर, 4 1 जा 4, कितना आ गया 4। सिंपल तरीका है बिल्कुल, है ना। ऐसे सोल्व कर लिया करो, एलसीएम लेके सोल्व करना नहीं आता है तो 5 - 4 कितना बचेगा आपके पास, 1 और अपॉन में कितना हो गया 60। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है भाई, डी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है भाई 11, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 11। अब आप इस फॉर्मूले में रख दें, तो एस एन कितना हो गया आपका 11 इक्वल्स टू एन कितना हो गया 11/2, इसमें रख रहा हूं भाई, ठीक है। यहीं पर देख लिया आप फॉर्मूला, एन कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर भी एन कितना हो गया 11, उसके बाद 2a, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 1/15, तो 1/15 प्लस n कितना था 11, तो 11 - 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास है 1/60, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/60, ठीक है। ये हो गया भाई। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 11/2 और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/15 नहीं हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से क्या हो गया 11 - 1 कितना बचेगा 10 और इंटू में क्या था 1/60, ठीक है। 11 - 1 कितना हो गया 10 हो गया ना, ये 0 से 0 क्या हो गई आपकी कैंसिल, तो बाकी बचा उसको एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या मिला 2/15 प्लस यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गई, तो 1 इंटू 1 1 और अपोन में क्या बचा है 6। इन दोनों का भी आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ऐड करने के लिए, है ना। तो एलसीएम निकालेंगे किसका 15 और 6 का, किससे जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया भाई 3 इंटू 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, तो 30 एलसीएम आ गया इसका। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11/2, एलसीएम कितना आ गया है 30। सोल्व कैसे करेंगे, पहला रेशनल नंबर 2/15 लिखे हैं यहाँ पर, 2/15 और इंटू में लिखे हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आया था 30, तो 15 1 जा 15, 2 जा 2, 2 जा 4, कितना आ गया 4, ठीक है। सबसे आसान तरीका है एलसीएम से सोल्व करने का। नेक्स्ट क्या आपका 1/6 इंटू में लिखे आप एलसीएम, एलसीएम कितना था 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 5 1 जा 5, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। ऐसे सोल्व कर लिया आप। तो यहाँ पर क्या हो गया 11/2 इंटू में क्या हो जाएगा भाई 5 + 4 कितना हो गया 9 और अपॉन में कितना था 30, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9, बस अब कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 33 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको पहले मैं एक बात बता देता हूँ, अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 230 जो है ये लास्ट टर्म है या नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर यहाँ पर टर्म्स लिखा होता तो ये एन की वैल्यू थी, लेकिन टर्म्स नहीं लिखाना तो इसका मतलब ये क्या है लास्ट टर्म है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें भाई। तो ये एपी आपको दी हुई है, इसके अंदर जो जो गिवन है पहले तो वो लिखेंगे हम। तो सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है भाई, यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है तो लिख देते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, किससे लिखेंगे ए से, कितनी हो गई है -5 हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस किससे लिखेंगे डी से। कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड टर्म माइनस क्या करेंगे फर्स्ट टर्म। अब देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट इसीलिए लगाई है क्योंकि ये माइनस तो हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए लगाते हैं और एक माइनस इसमें था, तो दो साइन एक साथ नहीं हो सकते ना, इसीलिए लगाया। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 8 प्लस का 5 कितना बचेगा भाई माइनस का
3 बचेगा। ये डी आ गया आपके पास। उसके बाद लास्ट टर्म क्या हो जाएगी भाई, लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म किससे लिखेंगे, ए एन से। तो ए एन आपका क्या हो जाएगा, -230 हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या गिवन है, -230। आपको निकालना है सम। क्या निकालना है, सम। अब सम का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छे से पता है भाई, ए आपको मिल गया, डी मिल गया, और क्या चाहिए, एन चाहिए। चाहे आप फर्स्ट वाला छोटा वाला फॉर्मूला यूज करें या बड़ा वाला यूज करें, ठीक है, दोनों में एन तो कंपलसरी है, एन तो चाहिए ही चाहिए। अब एन कहां से निकालें, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना हमेशा। जब भी आपको एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हमेशा किससे निकलेगा, एन, ए एन से निकलेगा। एन की वैल्यू किससे निकलेगी भाई, ए एन से, ए एन के फॉर्मूले से। तो ए एन आपको गिवन है ना, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है, जो गिवन होता है ना उसी का फॉर्मूला लगा दो। ए एन गिवन है, ए एन का लगा दिया, एस एन गिवन होता तो एस एन का लगा देते, बस, और क्या बात है। तो ए एन तो हमें गिवन है, ए एन कितना गिवन है, -230, तो इसकी वैल्यू मैंने रख दी। ए भी मुझे गिवन है कितना, -5 प्लस एन -1 इंटू डी, डी भी मुझे गिवन है कितना है, -3। सभी की वैल्यू रख दी, सोल्व कर लीजिए, एन आ जाएगा। तो माइनस का 230, पहले ये माइनस का 5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, और इक्वल्स टू में क्या बचा भाई, n -1, और इंटू में क्या बचा है, -3। तो माइनस का 230 प्लस का 5 कितना बचेगा, माइनस का 225 नहीं बच जाएगा भाई, और इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, n -1 इंटू -3। अब -3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो माइनस का 3 अपॉन में आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचा भाई, n -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, कितना बचा 1, 3 5 जा 15, तो क्या आ गया 75 इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, n -1। तो 75 माइनस का 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 76 आ गई। ठीक है, अब आप सम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सम निकाल लेते हैं। एस एन का रिजल्ट लगा रहे हैं। एस एन क्या होता है आपका, n/2 a प्लस ए एन, छोटा बड़ा लगा रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास चॉइस है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप, क्योंकि लास्ट टर्म आपको दी हुई है। देखिए लास्ट टर्म गिवन है, तो आप ये वाला भी लगा सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है, तो आप इसके अलावा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था या शुरू में लिखवाया था ना, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे सम के, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ए एन भी गिवन है और डी भी गिवन है। तो हम छोटा वाला यूज कर लेते हैं ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 76, अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, 2 ए कितना था आपके पास, ए था आपके पास माइनस का 5 प्लस ए एन कितना है, माइनस का 230। तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये इससे आपका क्या हो गया, कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38 पर कैंसिल हो गया भाई। तो यहाँ से माइनस का 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 230। तो भाई यहाँ से हो जाएगा आपका 38, माइनस का 230 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 235। ठीक है, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये प्लस ये माइनस क्या आएगा, साइन तो माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए बस 235 को किससे, 38 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 0 4, 3 8 जा 24 और 4 कितना हो गया, 28, 2 कैरी, 8 2 जा 16 और 2 कितना हो गया, 18, इंटू में 3 से 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 0 1 कैरी, और 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा 0 13 3 1 कैरी का 9, और ये हो गया आपका पास 8। तो कितना आ गया भाई, 8930, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन के बाकी के 2 पार्ट और भी बचे हुए हैं, जो सबसे थोड़ा सा हार्ड था, माइनस की वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते थे, इसलिए मैंने ये पार्ट लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में काफी सारे पार्ट है, तो मैक्सिमम मैं आपको करवाऊंगा, कुछ % छोड़ूंगा, जो आप खुद से कर सके ऐसे क्वेश्चन ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है, ए एन की यानी कि लास्ट टर्म भी गिवन है। तो आपको करना क्या है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एस एन फाइंड आउट करना है, मतलब सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखेंगे। पहली हैबिट तो ये डाल लीजिए आप, क्या लिखेंगे भाई, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, ए से लिखते हैं, कितनी गिवन है, 5। उसके बाद कॉमन डिफरेंस गिवन है, एपी नहीं दी है यहाँ पर, है ना, बाकी सारी चीजें दे दी गई है, ये टर्म्स दे दी गई है, लेकिन एपी नहीं दी है। तो डी की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 3। उसके बाद आपको लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म
लास्ट टर्म किससे लिखते हैं, ए एन से। कितनी गिवन है हमें, 50। अब पहला टारगेट है हमारा एन, क्योंकि एन आएगा तभी तो एस एन निकाल पाएंगे। और मैंने आपको बताया एन हमेशा किससे निकलेगा, जिसकी वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, ए एन की। फॉर्मूला भी तो होना चाहिए उसका, ये मत कहना कि एक भी गिवन है डी भी गिवन है। भाई इनका कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है। फॉर्मूला किसका होता है, ए एन का, और एक है एस एन का होता है। तो ए एन गिवन है तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है आपका 50, ए कितना है आपके पास 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 3। 5 इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वल्स टू में क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू में 3। ठीक है, 50 माइनस 5 कितना बचेगा भाई 45। इक्वल्स टू क्या हो गया, एन माइनस 1 इंटू में क्या हो गया 3। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, 3 इसके साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। कितना हो गया भाई 15 इक्वल्स टू क्या हो गया एन माइनस 1। माइनस का 1 इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 16 आ गई है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस 1 16। एन की वैल्यू आ गई, एक काम पूरा हो गया। दूसरा है एस एन, आपको निकालना है एस एन। एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। वही बात आ गई भाई, यहाँ पर आपको डी भी गिवन है और लास्ट टर्म यानी कि ए एन भी गिवन है। तो आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जब चॉइस हो ना, हमेशा ये वाला लगाओ, क्योंकि ये छोटा है, जल्दी सोल्व हो जाएगा और कोई बात नहीं, आंसर दोनों से सेम आएंगे। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, तो इधर भी लिख दिया करो, क्या लिख देंगे एस 16, मतलब फर्स्ट 16 टर्म का सम। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2। ए कितना है आपके पास 5 और ए एन कितना है भाई, ए एन आपके पास 50 था तो 50। ठीक है, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 8। 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 44। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, दो आंसर हो गए ना। खुश हो गए होंगे आप, दो आंसर हो गए आपके पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, आपको एक तो क्या गिवन है A12 मतलब 12th टर्म गिवन है, और D गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, और S12 मतलब 12 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हमें हमारा टारगेट होगा ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ए गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर डिफाइन तो करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म गिवन तो नहीं है, तो क्या लिख देंगे ए। कॉमन डिफरेंस गिवन है बिल्कुल, यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप ध्यान दीजिएगा लिख कैसे रहा हूं मैं, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो सेम ऐसे ही आपको स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, बता देता हूं, मेरे पढ़ाए हुए बहुत बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आते हैं हर साल। ठीक है, अगर आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी मिलेंगे। कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया है 3। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, एन की वैल्यू नहीं है ना आपके पास, है आपके पास एन की वैल्यू, बताइए। आप ये कहोगे नहीं है, लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू है आपके पास। देखिए ये लिखा हुआ है 12, और यहाँ पर भी कितनी टर्म्स का सम पूछा गया है 12 टर्म्स का। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 12 हो गई, गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई 12, गिवन था। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए, तो भाई क्या निकालना था हमें, ए निकालना था भाई। अब ए किससे निकले, जो गिवन है उससे निकलेगा। गिवन क्या है, डी का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, उसके अलावा ये गिवन है तो इससे निकलेगा। तो A12 का क्या फॉर्मूला है भाई, A12 का फॉर्मूला है A प्लस 11D। बताया था आपको, इसमें से 1 कम कर लिया करो तो कितना बचा 11D। तो A12 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 37, यहाँ पर लिख दिया, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने इसका। A12 की वैल्यू 37, A की कितनी है, A की तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 11D, D कितना है, D तो है बिल्कुल, कितना है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 37 इक्वल्स टू A प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। ठीक है, 33 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू क्या बचा A। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई 4 आ गई है। 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो A कितना बचेगा 4 बचेगा यहाँ से। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 4। चलिए A तो आ गया भाई, अब क्या निकालना है हमें, S12 निकालना है। तो चलिए S12 निकाल देते हैं। तो पहले तो लिख देते हैं फॉर्मूला SN का। SN का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों भाई ये क्यों लग रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ठीक है, लास्ट टर्म ऐसे इसको यूज करके भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए हम तो यही लगाते हैं।
n कितना हो गया आपके पास, n था आपके पास 12, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम 12, इधर भी लिख दीजिए S12, ठीक है ना। और 2a, a कितना है भाई 4, प्लस n कितना है 12, माइनस 1 d, d कितना था, d आपके पास 3 था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 जा 2 6 जा, कितना आ गया 6, 2 4 जा 8, प्लस 11, 12 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, तो दोनों को ऐड कर लो। बाहर हमारे पास था 6, इंटू में मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, ठीक है। 33 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये 41 नहीं हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 6 को 1 से करेंगे 6 और 6 को 4 से करेंगे 24, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है। और एक आंसर ये भी आ गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी डबल आंसर आ गए हैं ना। चलिए 6th पार्ट पर चलते हैं। 6th पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, डी भी गिवन है, एस एन यानी कि एन टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो करना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है और ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो पहला टारगेट होगा एन और उससे भी पहले गिवन लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ से फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना हो गया है 2, उसके बाद कॉमन डिफरेंस बिल्कुल लिख के बताना पड़ेगा भाई, नंबर पूरे चाहिए तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किससे लिखेंगे, डी से, कितना है हमारे पास 8, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म तो हमें निकालनी है, सम दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी या सम ऑफ एन टर्म्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है 90। अब देखिए टारगेट हमारा क्या है, सबसे पहले हमें निकालनी है एन की वैल्यू। कैसे निकले एन, अब आप कहोगे सर आपने तो ये कहा था कि एन हमेशा ए एन के फॉर्मूले से निकलेगा। बिल्कुल कहा था भाई, जब ए एन गिवन होगा तब, ठीक है ना। ए एन तो गिवन ही नहीं है, क्या गिवन है, तो एस एन गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा। चलिए लगाते हैं एस एन का। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप कंफ्यूज कि ये वाला क्यों लगाया भाई, वो छोटा वाला क्यों नहीं लगाया, ठीक है। ये इसलिए लगाया क्योंकि हमें डी की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन ही नहीं है, लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है। लास्ट टर्म गिवन होती तो हम उसी से एन निकालते ना, तो वो तो गिवन ही नहीं है, तो वो फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। तो जो वैल्यू गिवन होगी ना, उससे हमें पता लगेगा कि छोटा वाला लगेगा या बड़ा वाला लगेगा। इसको मैं बड़ा बोल रहा हूँ, और जो मैंने लिखा था ए प्लस ए एन यहाँ पर, उसको मैं छोटा बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान दें आप। तो एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 90, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90। एन तो मेरे को निकालना है भाई, तो सेम लिखना पड़ेगा 2a, ए कितना है आपके पास 2 है, प्लस एन मुझे निकालना है, सेम लिखना पड़ेगा। डी कितना है भाई 8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर ले आप। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 90 इक्वल्स टू एन अपॉन 2, ये 2 जा क्या हो गया 4, प्लस 8 को आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8 नहीं हो जाएगा, 8 को n से करेंगे 8n और 8 को 1 से करेंगे 8, और सोल्व करें 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई n अपॉन 2, यहाँ से बचा आपके पास 8n और माइनस का 8 प्लस का 4, ठीक है। लाइक टर्म है, इसमें भी n नहीं है, इसमें भी n नहीं है, तो ऐड कर सकते हैं। में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4, किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, ठीक है। अब इसके अंदर से कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है भाई 4, तो 4 कॉमन कर लीजिए। 4 कॉमन करेंगे इसके अंदर से, तो यहाँ से बचेगा आपका 2n और यहाँ क्या बचेगा 1। आप सोच रहे होंगे 4 कॉमन किया, 8 में से 4 गया, 4 बचना चाहिए था। गलत बात है भाई, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड। तो 4 कॉमन किया है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2n बचेगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1, कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो इधर से आ गया हमारा 90, यहाँ पर ये 2 बचा है और n बचा है, तो क्या लिख देंगे 2n, और अंदर भी क्या था 2n माइनस 1, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर भेज दूं तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 45 इक्वल्स टू क्या बचा भाई n इंटू 2n माइनस 1। अब इस n को आप क्या करें अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 इक्वल्स टू n को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर और माइनस n, n को 2n से करूंगा 2n स्क्वायर, n को 1 से करूंगा n। अब 45 को भी उधर ले जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, तो पहले ही था उधर, प्लस का 45 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उधर गया था तो 0 तो आगे बची थी, पीछे क्यों लिख दी, क्योंकि आगे कभी भी हम 0 नहीं लिखते हैं, है ना, अच्छा नहीं लगता है। लिख तो सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे 0 थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम कहाँ लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं भाई, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है भाई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना आता है, हमने पढ़ लिया है। कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी पढ़ लिया है। और वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी थी सेकंड में, तो पोलिनोमियल था, तो आपने पढ़ा था फोर्थ चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना। 3 मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और डिस्क्रिमिनेट। जो आपको अच्छे से आता है वो लगा दे आप यहाँ पर। तो मैं तो फैक्टराइजेशन लगा रहा हूँ, जल्दी आंसर आएगा मेरे पास। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, याद करा रहा हूँ थोड़ा सा। प्रोडक्ट लिखते थे किसका, यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 2, और कांस्टेंट टर्म कितनी है -45। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 90, ठीक है। और सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए n का कोएफिशिएंट कितना है -1। फर्क सिर्फ ये है, वहां पर x होता था, यहाँ n आ गया है बस, और कोई बात नहीं है। आप डिस्क्रिमिनेट भी लगा सकते हैं इसके अंदर अगर इसे डर लग रहा है तो, ठीक है। अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1। सीधा मिल रहा है। 90 कब आता है, 9 इंटू 10, क्या हो गया 9 इंटू 10, कितना हो जाता है 90। लेकिन मुझे माइनस का 1 बचाना है, तो ज्यादा नंबर किसके रखेंगे, माइनस के बचाना है। तो भाई ज्यादा जिसका होगा वही तो बचेगा, तो मुझे माइनस का 1 बचाना है, तो 10 को मैं माइनस का ले लेता हूँ। चलिए बन गए फैक्टर। तो क्या हुआ भाई, 2n स्क्वायर। फैक्टर किसके बनते हैं, बीच वाली टर्म के, इसके। तो माइनस का एक तो बन गया 10, और दूसरा प्लस का क्या बन गया 9n, और लास्ट वाली आपकी सेम लिखी जाएगी। फर्स्ट और लास्ट सेम, बीच वाली के फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में कॉमन देखें। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2n कॉमन होगा। तो यहाँ से क्या बचा, 2 बाहर गए, n बाहर गया, क्या बचेगा n, 2n। यहाँ से कॉमन हुआ, n आपका बाहर गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 5। देखिए कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। 2n कॉमन कर रहे हैं तो इसको 2n से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, n की एक पावर कट जाएगी, n बचेगा। इसको 2n से डिवाइड करेंगे, n से n कट जाएगा, और 2 5 जा 10, 5 बचेगा। समझ गए ना। ऐसे इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन हो रहा है, तो ये भी क्या बचेगा n-5। 9 से डिवाइड करोगे n बचेगा, 9 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा। सेम बने तो सही है इसका मतलब। तो n-5 आपने कॉमन कर लिया यहाँ से, तो ये बचा आपका 2n, और प्लस में कितना बचा 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये हो गया। और इक्वल टू हमारा क्या चल रहा था, 0 लिखना भूल गए ना। चलो कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं इक्वल टू 0। चलिए 1 by 1 0 पे इक्वल रखते हैं, तो n-5 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 5, और इसको रखेंगे तो 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो 2n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -9, और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -9/2। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप लिख के बताएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको, नहीं दे रहा है तो साउंड पर जाएं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव n की वैल्यू हो नहीं सकती। नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। किसी भी चीज की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो आप कहोगे -30, है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होती है, किसी भी चीज की संख्या नेगेटिव नहीं होती। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब n की वैल्यू कौन सी लेनी है, ये लेनी है, प्लस की है भाई, और पूरी है, इंटीजर में है ना, सॉरी इंटीजर, बल्कि नेचुरल नंबर बोलेंगे आप, नेचुरल नंबर में है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास कितनी आ गई है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई है भाई 5। n की वैल्यू आ गई, एक काम हुआ है अब तक। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है, an निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो an हमें निकालना है। a आपके पास कितना था, a आपके पास था 2 प्लस n-1, n कितना आया भाई 5, तो 5-1 इंटू d, d कितना था 8, ठीक है। सोल्व करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस 5-1 कितना बचा 4, और इंटू में कितना था 8, तो यहाँ से मिला 2, 8 4 जा कितना हो गया 32, और 32 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34। तो लास्ट टर्म जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे जा करके देख ले आप, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है हमारा, ठीक है। आपको गिवन है यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है, एल की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म गिवन है, एस मतलब सम गिवन है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है। तो आपको करना क्या है, फाइंड करना है ए की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लेट कर लें, यहाँ पर लेट फर्स्ट टर्म, क्योंकि गिवन तो है नहीं, तो फर्स्ट टर्म लेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या लेट करेंगे, ए ही लेट करेंगे भाई। उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस भी लेट कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या लेट करेंगे हम यहाँ पर,
डी लेट करेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को क्या लेट कर लिया है, डी। उसके बाद क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है भाई। तो लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, किससे लिखते हैं, एल से भी लिख सकते हैं, ए एन से भी। यहाँ एल से लिख रखी थी इसलिए मैंने एल से लिख दी, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद सम ऑफ एपी गिवन है आपको, सम ऑफ एपी, एपी का सम गिवन है, किससे लिखा गया है, एस से लिखा गया है, कितना गिवन है, 144, ठीक है, ये सारा गिवन है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको एल यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है और सम दे रखा है, तो सम का कौन सा बड़ा फॉर्मूला लगेगा, बता देता हूं। जो चीज आपको निकालनी है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है उसी से निकलेगी, जिसकी वैल्यू मतलब उसका फॉर्मूला भी होना चाहिए भाई। तो यहाँ एल दे रखा है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला होता है, एस दे रखा है, सम ऑफ टर्म्स है, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला लास्ट टर्म की फॉर्म में होता है ना, वो वाला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एस एन का क्या होता है, एन अपॉन ए प्लस ए एन लिखवाया था मैंने, ए एन लिख लो या फिर एल भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स भी तो आपको गिवन थी, यहाँ पर लिखी मैं नहीं, मैंने यहाँ लिख देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है भाई मेरे पास, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 9, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन यानी कि सम कितना दिया हुआ था, 144। उसके बाद एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 9, अपॉन में क्या है 2, ए गिवन नहीं है, प्लस ए एन यानी कि लास्ट टर्म आपको कितनी गिवन है, 28, तो 28। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, पलट नहीं जाएगा, तो ये पलट गया। इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, ए प्लस में 28 बचा भाई। इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये 1 पर चला जाएगा, यहाँ पर 9 1 जा 9, कितना बचा, 5 बचा, तो 6 पर कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा 54, ठीक है। 5 बचा था ना, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32, इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, ए प्लस 28, तो 28 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इक्वल्स टू में क्या बचा, ए। 32 में से 28 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जल्दबाजी में कंप्लीट नहीं करना चाहता हूं मैं, इसलिए एक वीडियो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम अच्छा करवाना है आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तक नहीं किया है, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।